हे वीर हनुमान जी, ओंकार की हुंकार भरकर अब कष्टों पर धावा बोलो व अपनी गदा से प्रहार करने में विलंब ना करो। हे शक्तिमान परमेश्वर कपीश्वर बजरंगबली महाराज, दुश्मनों के शीश धड़ से अलग कर दो। भगवान श्री हरि खुद कहते हैं कि उनके शत्रुओं का विनाश रामदूत बजरंगबली हनुमान जी तुरंत आकर करते हैं। हे बजरंगबली, मैं आपकी दिल की अथाह गहराइयों से जय जयकार करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे बजरंगबली कितने दयालु हैं। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम रचित तिवारी है, मेरी उम्र 33 साल है और वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूं, पर मेरा नेटिव प्लेस अयोध्या है। सबसे पहले तो जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं उसके लिए हमें आप पे गर्व है। आज मैं भी हमारे बजरंगबली से जुड़े अपने कुछ अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूँ। ये बात पिछले साल 2022 की है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करता हूँ। मैं हनुमान चालीसा का पाठ स्कूल टाइम से करता आ रहा हूँ और कभी भी पढ़ लेता था। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आप 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लो, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार करके देखूं। फिर मैंने अगले मंगलवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 4 से 5 घंटे लगे होंगे जयेश भाई। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने 9 मंगलवार 108 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले लिया। धीरे धीरे पाठ पूरा होता गया। फिर देखो क्या हुआ। आखिर के यानी 9वें मंगलवार की बात है, करीब 4:30 बजे सुबह मुझे सपने में एक सिंदूरी मूर्ति जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो सपने में आए। उनके प्रकाश का तेज, वो भी केसरी रंग का, चारों तरफ था और श्री राम 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 की आवाज आ रही थी। फिर मैं भी श्री राम 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 बोलने लगा और हनुमान जी की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ता हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। वो दिन था और आज का दिन है। तब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा हूँ। पहले मैं देर से उठता था, शायद मेरे लिए सुबह उठना नामुमकिन था। सब घर वाले और पिताजी बोल बोल के थक गए थे, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाता था। लेकिन वो सपने ने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये बात अभी पिछले साल की है। उस सपने के आने के बाद से मैंने एक नियम बना लिया और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे उठने, स्नान आदि करके आसन पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मंगलवार को 51 बार पाठ करता हूँ और उनके व्रत भी रखता हूँ। अब आगे देखो मेरे साथ क्या हुआ। उसी समय के दौरान मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे थोड़ा बैक पेन शुरू हो गया था। मैं एक हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने खड़ा था कि एक व्यक्ति की एंट्री होती है। उन्होंने मुझे पीछे से मेरे कंधे पे हाथ लगाया और बोले, जय श्री राम, चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। जबकि मैं उन्हें जानता तक नहीं था। मैं एक अननोन एरिया में था, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा, 4 से 5 सेकंड्स हुए होंगे, वो व्यक्ति वहां से पता नहीं कहां गायब हो गया। मेरा जो पेन था वो भी मानो जैसे बहुत हद तक कम हो गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे प्रभु आए थे और मैं अभागा उन्हें पहचान ना सका। फिर इसी साल 2023 की होली के समय मेरा ऑपरेशन था। मुझे पाइलोनेडल साइनस हो गया था, तो ऑपरेशन ही उसका लास्ट ऑप्शन था। जैसे ही मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसी दिन मेरे बिल्डिंग के एक ग्रुप में एक वानर का फोटो आता है, जिसे देखकर मैं शॉक हो गया। इसलिए क्योंकि मैंने पिताजी को बोला था कि देखना, मेरे प्रभु वानर रूप में एक दिन जरूर यहाँ पे आएंगे। ये बात मैंने अपने पापा से 2 महीने पहले की थी और वे आ ही गए। जयेश भाई, अगर भाव सच्चा हो तो प्रभु अपने भक्त की बात जरूर मानते हैं। और उस समय मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उनको देख के मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया कि अब मेरे प्रभु आ गए हैं तो कोई चिंता नहीं। ना से रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और मजे की बात यह थी कि उस हॉस्पिटल में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है स्लो आवाज में, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। और जहां पे मेरा ऑपरेशन हुआ था वहीं पे राम जी और हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी हर जगह। और ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुझे बेहोश होने का इंजेक्शन लगाया गया और मेरा ऑपरेशन 45 मिनट
मिनट तक चला था। मुझे कुछ याद नहीं था, पर शुरू में जब इंजेक्शन लगा तब मैं बेहोश होने लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आकाश की तरफ लेके उड़ रहा है और मैं पूरा समय श्री राम जी और हनुमान जी का नाम लेता रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। आखिर में जब मुझे होश आया तो मैं हनुमान जी का नाम ले रहा था। डॉक्टर ने भी बताया कि मैं नींद में नाम जप और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। प्रभु की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और चौथे दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ। फिर आगे जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कई लोगों के लिए आम बात होगी, क्योंकि एक भक्त ही अपने प्रभु को पहचान सकता है। मेरा घर 20th फ्लोर पे है। मेरे प्रभु जो वानर रूप में आए थे इतने ऊपर, और अपने भक्त का घर भी ढूंढ लिया कि मेरा भक्त परेशानी में है। वे खुद आए और फल ग्रहण किए और मंदिर के पास बैठे और फिर चले गए, मानो जैसे आशीर्वाद देने आए थे। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं गांव जाता हूँ वहां भी वे वानर रूप में आते हैं और भोग प्रसाद ग्रहण करके फिर चले जाते हैं। जयेश भाई, आशा करता हूँ आप मेरा ये अनुभव भक्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। आपकी वीडियोस बहुत ही प्रेरणादायक होती है। आप आज की युवा पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन हो। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की, एक समर्पण की। देखना, वे कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। वे आपकी सहायता करने दौड़ चले आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो?